आज की कहानी है वधू ही घर की लक्ष्मी होती है। एक संपन्न परिवार में सेठ और उसका परिवार रहता था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम प्रिंस था। प्रिंस बहुत सुंदर और ज्ञानवान भी था। प्रिंस अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पिता के स्वार्थी स्वभाव से बहुत चिंतित रहता था। जबकि प्रिंस बहुत ही समझदार और दयालु था। प्रिंस को अमीर होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। प्रिंस को जब भी कोई ज़रूरतमंद लोग दिखाई देते थे तो वो हमेशा उनकी मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे प्रिंस बड़ा हुआ और शादी के योग्य हो गया। अब सेठ को प्रिंस की शादी की चिंता सताने लगी। सेठ की पत्नी कुसुम भी बहुत दयालु थी और वो अपने बेटे प्रिंस को हमेशा दूसरों की मदद के लिए सिखाती रहती थी और प्रिंस भी हमेशा अपनी माँ की बात सुनता था। सेठ की एक फूलों की बगिया भी थी जिसमें तरह तरह के बहुत ही सुंदर और मनमोहक फूल खिले हुए थे। एक दिन प्रिंस अपनी बगिया के पास से होकर गुजर रहा था तो उसने वहां एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जिसका नाम लक्ष्मी था, जो पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई थी और फूल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फूल उस लड़की की पहुंच से बहुत ऊपर थे तो वो बार बार उछलकर प्रयास कर रही थी, किंतु फूल तोड़ नहीं पा रही थी। अब प्रिंस ने उसकी मदद करने का मन बनाया और बगिया के अंदर गया। प्रिंस ने वहां फूल तोड़कर उस लड़की को दिया। लड़की फूल लेकर जाने लगी। तभी प्रिंस ने उस लड़की के बारे में पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है। लड़की ने जवाब दिया कि वह इस बगिया में काम करने वाले माली महेश की बेटी है, जो अपने पास के ही गांव में रहती है। लक्ष्मी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। महेश ने ही उसकी परवरिश की थी। अब प्रिंस ने अपना परिचय दिया कि वह उसी बगिया का मालिक है, यह बगिया उसी की है। यह सुन वह लड़की बहुत दंग रह गई, क्योंकि उसने सुना था कि सेठ बहुत ही निर्दयी और कट्टर है, जो गरीबों की कभी मदद नहीं करता है। जबकि प्रिंस ने उसकी मदद की। फिर वह लड़की वहां से अपने घर चली गई। वह माली की लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। प्रिंस को लड़की की सुंदरता ने मोह लिया था। अब वह उस लड़की से मिलने की कोशिश करने लगा। कभी अपनी बगिया में उसका इंतजार करता तो कभी पास के गाँव में जाकर उस लड़की को ढूंढता रहता था। फिर कुछ दिन बाद वह लड़की फिर से बगिया में फूल तोड़ने आई और प्रिंस से मिली। धीरे धीरे वो लोग बातें करने लगे। उनके बीच प्रेम संबंध बनता गया। अब स्थिति यह थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। प्रिंस को यह पता था कि उसके पिता इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए प्रिंस ने लड़की के पिता से मिलकर शादी का प्रस्ताव रखा और वचन दिया कि वह लड़की को बहुत खुश रखेगा। बहुत मना करने के बावजूद महेश ने अपनी बेटी की लक्ष्मी की खुशी के लिए शादी के लिए राजी हो गया। प्रिंस ने अपनी और लक्ष्मी की शादी की बात अपनी माँ को बता दिया और उसकी माँ भी शादी के लिए राजी हो गई। प्रिंस और लक्ष्मी ने मंदिर में महेश और अपनी माँ की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के बाद प्रिंस अपने घर आया और लक्ष्मी को भी साथ लाया। यह देख सेठ आग बबूला हो गया कि उसने एक माली की लड़की से शादी क्यों की, जो उनके खानदान की मर्यादा को ठेस पहुंचा रही है, और फिर दोनों को घर से निकाल दिया। प्रिंस और लक्ष्मी अब जंगल में मिट्टी का घर बनाकर रहने लगे और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। कहते हैं स्त्री का अपमान भगवान भी माफ नहीं करता है। कुछ दिन बाद सेठ का सारा कारोबार डूबने लगा। फूलों की बगिया सूखने लगी। सेठ की तबीयत बिगड़ने लगी। उस रात सेठ को सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए और सेठ को समझाया कि उसने जिस लक्ष्मी को घर से निकाला है वो स्वयं मेरी ही छवि है। उसका अपमान का फल तुम भोग रहे हो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले ही दिन उसने अपने बेटे प्रिंस और वधू लक्ष्मी को पूरे सम्मान के साथ रस्म रिवाजों के साथ घर में प्रवेश दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। लक्ष्मी ने तुरंत सेठ के पांव छुए और बोली, आपके अहंकार का अब अंत हो चुका है। आपको माता रानी ने माफ कर दिया है। आप मेरे पिता समान हैं। परिवार में मैं आपका सारा कर्तव्य निभाती रहूंगी। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तभी चमत्कार हुआ। सेठ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। बगिया से माली दौड़ते हुए आया और बोला, सेठ जी, आपकी बगिया में ढेर सारा धन निकल रहा है। जब वह खुदाई करके नई बीज लगा रहा था, सेठ की बगिया अब धन से भर गई थी, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप थी। एक एक फूल जो उन्होंने बगिया से लिए थे, उसके बदले में ढेर सारा धन दे दिया था। अब सेठ का अहंकार दूर हो चुका था और वह अपने परिवार और अपनी पुत्र वधू के साथ खुशी से सुख और समृद्धि से रहने लगा। इसीलिए कहा गया है कि वधू ही घर की लक्ष्मी होती है। वह खुशियाँ और समृद्धि सब साथ लेकर आती है। धन्यवाद।